हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, होना चाहिए। अच्छे हैं, मेरे बारे में पूछना चाहते हो? ओके, मैं भी अच्छा हूँ। तो जब दोनों अच्छे हैं तो पढ़ाई चलनी चाहिए, पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं। और आपका नंबर सिस्टम बहुत हद तक मैंने समझा दिया है। यस, एक्सरसाइज करने बाकी है, प्रैक्टिस करना है, बट चीज़ों को हमने समझ लिया है। जो लॉजिक था नंबर के बारे में पहले से जानता था और उसको थोड़ा सा इन्हांस कर लिया है। क्लियर है क्या? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। यस, देखो फिर से वापस अभी सिंप्लीफिकेशन से ही मैंने लिखा है। सिंप्लीफिकेशन में लास्ट क्लास में मैंने आपको इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिखाया, बट उसको थोड़ा और डीप में समझते हैं और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। देखो क्या होगा, कैलकुलेशन के दौरान तुम्हें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। देखो जैसे मैक्सिमम टाइम तुम देखना, जैसे √3 + √5 है, लाइक दैट, और इसका स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह का कैलकुलेशन हो सकता है। दूसरा कैलकुलेशन दिखेगा आपको, √3 माइनस सपोज √2 है, ये प्लस की जगह पे स्क्वायर हो जाएगा। मैंने आपको रेशनलाइजेशन के वक्त ये बताया ही था कि अगर मान लो √3 + √2 है ना, √3 + √2 है, इसके साथ √3 माइनस √2 आ जा रहा है। ये तीनों रियल में आइडेंटिटी है। क्लियर है? तो आइडेंटिटी को थोड़ा सा अच्छे से 2-3 प्रैक्टिस करते हैं। जैसे √3 + √5, ये रियल में a + b का होल स्क्वायर है। a + b का होल स्क्वायर सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, और आप भी जानते हो। और जानते हो या नहीं जानते हो, बिल्कुल अच्छी बात। क्या जानते हो? तो फिर सर a² + b² + 2ab होता है सर। बिल्कुल सही जानते हो, बिल्कुल सही जानते हो, और जानना ही चाहिए था। रियल में यहाँ पे पहला a है और यहाँ पे ये b है, तो क्या यहाँ पे मैं इसको एक्सपांड कर सकता हूँ? √3 का स्क्वायर प्लस b² मतलब √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 इंटू a की जगह पे क्या लिखेंगे? √3, और b की जगह पे क्या लिखेंगे? √5। जब भी a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में कोई भी नंबर हो, प्लस से पहले जो भी होगा, प्लस से पहले जो भी होगा वो a बनेगा, और प्लस के बाद जो होगा b होगा। ठीक इसी तरह से माइनस से पहले जो होगा वो a समझेंगे, माइनस के बाद b। यहाँ पे वही चीज़ है, प्लस से पहले a, प्लस के बाद b, तो a + b, और यहाँ पे देखो माइनस, तो a - b। क्लियर? तो तीनों आइडेंटिटी यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो पहला हम लोग ये वाला यूज़ कर रहे हैं। तो देखो √3 का स्क्वायर क्या है, मैंने पिछले क्लास में बताया है आपको। अरे याद आ रहा है क्या? जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही सर, आप बता रहे √3 का स्क्वायर 3। हमेशा याद रखेंगे, अब √a का जैसे ही स्क्वायर मिलेगा आंसर a होगा। रीजन आपको पता है? अरे क्या पता है? बिल्कुल पता है, हर बार वही नहीं बताऊंगा। 3 + √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 और ये दोनों आपको देखो ये इंटू में है प्यारे बच्चों। देखो √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, और जहाँ भी इंटू होता है ना, सब मिला के एक टर्म बनता है। ये रेशनल है, ये दोनों इरेशनल है। इन दोनों में सेम कोई नहीं है, सेम कोई नहीं है। याद करो, मैंने बताया था आपको, अगर सेम होता तो सलमान खान वाली बात याद करो कि 2 सलमान खान दिखते हैं तो रियल में वो भ्रम है, एक को मरना पड़ेगा, एक ही जिंदा रहेगा। तो रूट से क्या हो जाता था? एक बाहर आता। जैसे यहाँ पे √3 का स्क्वायर, रियल में √3 2 है, यहाँ पे √5 2 है, तो एक एक बचता है, रूट खत्म हो जाता है। अभी कंफर्टेबल हो गया? अरे बिल्कुल कंफर्टेबल हो, बार बार बताता है भाई, नहीं भी होगे तो हो जाओगे। अरे क्लियर है क्या? यहाँ से 3 और 5 कितना हो जाएगा? जब सेम नहीं होता तो मल्टीप्लाई होकर के साथ में रहते हैं, तो 2√15। ये वाला रेशनल, ये वाला रेशनल, दोनों मिलकर के आएगा 8 + 2√15। अरे क्या क्लियर हो गया क्या? और आपको पता है ये है रेशनल, रेशनल इंटू इरेशनल, इरेशनल ही होता है। तो इसके आगे अब आप ऑपरेट कर ही नहीं पाओगे। रेशनल को इरेशनल से ऐड नहीं किया जाता। ऐसा मत लिख देना 8 + 2 10, 10√15, तो फिर बहुत मार लगेगी, बहुत मार लगेगी, मैं भी मारूंगा। अरे 8 रेशनल है, 2√15 इरेशनल है। रेशनल और इरेशनल को ऐड कर नहीं सकते तुम, कर नहीं सकते, करना भी नहीं चाहिए, गलत बात है। ये बुरी आदतें हैं, इसको आपको छोड़नी पड़ेगी। अरे छोड़ दिए क्या? अभी अभी छोड़ दिए क्या? बिल्कुल सही। तो यही हमारा आंसर हो जाए। सर एक और बताओ ना, एक और बताता हूँ बच्चों। अगर मैंने यहाँ पे इस तरह से ले लिया, सपोज 3√2 + 5√3, मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, दोनों में थोड़ा
जो वैल्यू ए और बी की बात हो रही है, दोनों में थोड़ा वैल्यू जो है ना कॉम्प्लिकेटेड टाइप का रख दिया है। 3√2, यहाँ पे √3 था, यहाँ 3√2। एक नंबर थोड़ा दिखने में क्या लग रहा है, कॉम्प्लेक्स टाइप का। इधर रेशनल इधर इरेशनल, इन दोनों का प्रोडक्ट इरेशनल है, बट ये एक बड़ा नंबर ये बड़ा, ऐसे नंबर देख के डरते हो आप लोग, इसीलिए मैंने ऐसा लिया। अगर ऐसा आ जाए तो क्या डरोगे? बिल्कुल नहीं डरोगे। क्यों नहीं डरोगे? ये a है, ये क्या है, ये b है, तो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी लगेगा क्या? अरे लगेगा क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर? अरे लगेगा ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, इसको वहाँ पे ले जाओ और उसको एक्सपांड कर दो। चलो इसका फार्मूला याद रखोगे, यही बार बार मैं नहीं लिखूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलो स्टार्ट करते हैं। a की जगह पे क्या लिखोगे? 3√2 इसका स्क्वायर, प्लस b की जगह पे क्या लिखोगे? 5√3, बिल्कुल सही, स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a की जगह पे क्या लिखेंगे? 3√2, b की जगह पे क्या लिखेंगे? 5√3 लिखेंगे, बिल्कुल सही लिख रहे हो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? क्लियर? यस, कुछ ज़्यादा क्लियर हो गया। ओके, क्या है अब यहाँ पे समझते हैं क्या है। कैलकुलेशंस को थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इजी करो, सोचना सीखो। 3√2 का स्क्वायर मतलब क्या है? 3√2 इंटू 3√2। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बार लिखते हैं, अरे लिखते हैं तो 3√2 को 2 बार लिख दो। और मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया हूँ, क्या बताया था? ये एक अपना गेस्ट है, ये भी अपना गेस्ट है, अपने अपने कार में आते हैं बॉडीगार्ड के साथ। पहले बॉडीगार्ड क्या करते हैं? आपस में बात करते हैं, ओके सब लोग क्या है, सही आदमी हैं और सेफ हैं, आप आराम से पहले हमसे बात कर लो, फिर मैं अपने गेस्ट को एक छत के नीचे लाऊंगा। तो क्या होगा? बाहर वाला आ जाएगा, माहौल क्रिएट कर देगा। याद करो मैंने कहानी बना बना के बनाया था। दोनों गेस्ट अपने कार से निकल के इस छत के नीचे आ जाएंगे, दोनों जैसे ही मिलेंगे रूट बोलेगा, याद आ रहा है? रूट बोलेगा क्या एक जैसी हो गया, लालच आ रहा है मुझे, एक को खाऊंगा और एक को फेंकूंगा, एक को खाएगा एक को फेंकेगा, तो इधर से 2 आएगा, तो इधर से आ गया 9 और इधर से आ गया 2, टोटल आंसर आ जाएगा 80। तो क्या हर बार इतना कहानी बनाओगे क्या? अरे हर बार इतना कहानी बनाओगे? बिल्कुल नहीं। अब यहीं से सीखो। 3 का स्क्वायर यहाँ लिख लो 9 इंटू √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, बिल्कुल सही, 9 इंटू 2, प्लस यहां से सीखो 5 का स्क्वायर 25 इंटू √3 का स्क्वायर 3। अरे क्या बात है, एकदम सही जा रहे हो। क्या हो गया है तुम लोगों को? अब देखो यहाँ पे सब इंटू में है, यहाँ पे सब इंटू में है, सारे गेस्ट आ चुके हैं। पहले बाहर वाला बात करेगा। ये बेचारा तो ऑलरेडी बिना गेस्ट के आया है, बॉडीगार्ड जैसा ही है। ये क्या करेगा? इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। पहले बाहर वाले आपस में मिल गए, ओके डन। फिर एक छत के अंदर गेस्ट को ले जाएंगे। 2 अपना गेस्ट है, 3 अपना गेस्ट है, जाएगा अंदर, जाएगा अंदर। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, अंदर गया उसके जैसा कोई नहीं है, रूट को कोई टेंशन नहीं है। रूट इज्जत सबको देता है, बट एक ही चीज़ में उसको प्रॉब्लम होता है कि मेरे छत के अंदर कोई भी 2 सेम नहीं रह सकते, बस, क्योंकि उसको पता झगड़ा होगा ना, इसीलिए एक को खाता है एक को बाहर फेंकता है। बस आप ऐसे समझो। अब इसको सॉल्व कर लो। 9 2 जा 18 प्लस 25 3 जा 75 प्लस 30 इंटू √6। इसको ऐसे लिख देंगे। 30 अपना, रूट के अंदर से कोई भी बाहर नहीं आया, सब सेटल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना रेशनल, ये अपना रेशनल, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है। रूट के साथ कुछ भी लगा रहेगा वो इरेशनल बन जाता है, आप ऐसे याद रख लो। इनटू में यहाँ पे चिपका हुआ है ना, ये इरेशनल है। तो यहाँ तक तुम ऐड कर सकते हो, लेकिन इसको मत ऐड कर देना प्यारे बच्चों, नहीं तो थप्पड़ मारूंगा। अरे मेरे भाई ये तो रूट है ना, इरेशनल है ना, तो क्या इरेशनल को रेशनल के साथ ऐड कर सकते हैं? अरे बता दो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सही बोल रहे थे। 8 प्लस 5 कितना होगा? 13 होगा। 7 प्लस 1 8 और कैरी बचा हुआ था वो 93 आएगा। 75 और 18 को ऐड कर देंगे 93 आ जाएगा, और यहाँ 30√6 हो जाएगा। आगे कुछ कर नहीं सकते। दिस इज रेशनल, दिस इज इरेशनल, और रेशनल इरेशनल को ऐड नहीं करते हैं। आपको मैं समझा चुका हूँ और आप समझ चुके थे, आपने ये मुझे बताया था ना।
तो कैसे ऐड करोगे, नहीं करोगे। मतलब यही अपना आंसर हो चुका है। क्या किसी को दिक्कत है क्या? एडिशन वगैरह में देख लेना, 8 + 5 13 था, कैरी 1 था, 7 + 1 8 और ये 93 आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर को जो इरेशनल के फॉर्म में दिया हुआ है, अगर वो किसी a + b का फॉर्म हो जाता है और उसमें स्क्वायर होता है तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? चलो a - b का भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ज़्यादा नहीं, एक बस। क्या होगा, जहाँ पे मैं +2ab लिखता हूँ वहाँ पे -2ab लिखोगे, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। कोई भी नया हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना। प्लस वाले को चुपके से, अरे चुपके से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अरे कर दोगे या नहीं? अरे कर दोगे या नहीं? अरे सर कर दूंगा। अरे वाह, बहुत स्मार्ट बच्चे हो आप लोग, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो आप, है ना। तो आप देखो, इसको समझ लो और फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे √3 - √2 का स्क्वायर लिखा है, क्या लिखोगे? ये अपना a है, ये अपना a है, ये अपना क्या है, b है। क्लियर? तो क्या लिखेंगे, a - b का स्क्वायर अपना जानते हैं हम लोग, फार्मूला क्या होता है, a² + b² -2ab। होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर। तो यहाँ लिखो ना, यहाँ पे क्या होगा, a की जगह पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर, प्लस b² की जगह पे क्या लिखोगे बताओ, √2²। अरे बिल्कुल सही। -2 × a की जगह पे क्या लिखोगे, √3, b की जगह पे क्या लिख डालोगे, √2। कोई दिक्कत, कोई कष्ट कहीं भी नहीं है सर। a² b² 2ab। सर आपने बोला था सर माइनस आएगा तो -2ab लिखना, मैंने लिखा है सर, मैं गलत नहीं करता। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, बहुत अच्छे बच्चे हो। √3 का स्क्वायर जल्दी से बताओ तो 3, √2 का स्क्वायर 2, माइनस सब इंटू में है, सब इंटू में है। सारे चीफ गेस्ट यहाँ पे एक एक बॉडीगार्ड के साथ है। कैसे पता चल रहा है, पीछे अगर रूट के कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो यहाँ पे 1 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई होकर के वो 2 ही रहेगा। रियल में यहाँ लिखते नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 2 × 1 ऐसा सोच ले दिमाग में। तो यहाँ से 2 और इसके बाद एक छत के अंदर इनको भेज दो। रूट से पूछो, कोई प्रॉब्लम है भाई तेरे को? कोई तेरे को प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तेरा जितना भी गेस्ट है ना एक ही जैसा दिखता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, 3 + 2 को ऐड करेंगे और ये वाला अंदर में अपने आप मिल जाएगा, ऐसा उसको करना पड़ेगा। इंटू कर देंगे और ये आंसर हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म हो जाएगा? दिस इज रेशनल, दिस इज इरेशनल, रेशनल और इरेशनल ऐड नहीं हो सकता सर, सबट्रैक्ट भी नहीं हो सकता। यहाँ सबट्रैक्ट करना था, कैसे करेंगे सर? बुरा मान जाएगा वो। जब ऐड नहीं कर सकते तो सबट्रैक्ट भी नहीं कर पाएंगे। ये वैल्यू फिक्स होता है, ये वैल्यू फिक्स नहीं होता है, मैं बता चुका हूँ और आप समझ चुके हो। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? इसके जगह पे अपने मन से तुम्हारा ये होमवर्क करो, अपने मन से। यहाँ ले लो 3√2 - 6√3 करो, अभी क्या भी करो, इसका स्क्वायर करो और देखो क्या आंसर ला पाते हो या नहीं। कोई भी क्वेश्चन लिख लो, 5√2 - √3 स्क्वायर करो, देखो ला पाते हो या नहीं। 6√3 - √7 स्क्वायर करो, देखो आता है या नहीं। प्रैक्टिस तो करो मेरे दोस्त, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लिखो और करो, देखो आता है या नहीं। नहीं आता है तो मैसेज करो, चैट करो, कॉल करो, जो करना है करो, लेकिन हाँ सीख जरूर लो। बच्चों क्या क्लियर है क्या? अरे क्लियर हो गया तो आगे भी तो बढ़ेंगे। आगे देखो कैसा फॉर्म है, तीसरा वाला फॉर्म देखो किस तरह का है। तीसरा वाला फॉर्म ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। ये क्या है? ये है a + b। ये क्या है? ये है a - b। मैं सिर्फ आपको कंफर्टेबल बना रहा हूँ और प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्या हो जाता है? a + b × a - b = a² - b²। तो ये जो इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे क्या है? √3 + √2 × √3 - √2। दोस्तों ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर a² माइनस b मतलब क्या होगा? √2 का स्क्वायर हो जाएगा। सर √3 का स्क्वायर सर 3 होगा सर, और √2 का सर 2 होगा ना सर, आंसर 1 आ जाएगा। अरे आ गया क्या? आ गया। तुम छा गए यार, तुम छा गए, तुम सब सीख चुके हो। मज़ा आ रहा है क्या? क्या सब कुछ समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल क्लियर हो रहा है क्या? ओके क्लियर हो रहा है तो चलो एक डाउट मेरा हो रहा है, मुझे बताओ, मुझे बताना ही पड़ेगा तुमको आज बताना पड़ेगा कि तुमको आया न आया। कुछ ज़्यादा ही मैं गाना ख़राब कर रहा हूँ तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। बच्चों यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया 2√3 - √5, हाँ, और ये ब्रैकेट के बाद मैंने लिख दिया 2√3
+√5। अब तो बोलो, अब तो बोलो सर। क्या बात है सर, ये है हमारा a, ये है हमारा b, तो हो गया a माइनस बी। ये तो a ही है और ये b ही जैसा दिखता है, तो ये हो गया a प्लस बी। क्या बात करते हो सर, ये तो भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना। होगा, आई एम एग्री विथ यू, बट आपको आंसर बताना है। बताओ तो सही, किसका किसका आ गया, किसका इसका है। सर मैं भी तो कर ही रहा था। क्या लिखेंगे, 2√3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। इसमें किसी को कोई कष्ट, कोई दिक्कत। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जगह पे इसको चिपका दिया, बी के जगह पे इसको चिपका दिया, बिल्कुल दोनों अपने अपने जगह पे चिपक चुके हैं। तो चलो अब इनको हटाते हैं वापस वहाँ से। कैसे हटाएंगे, स्क्वायर को छुड़ा करके। 2 का स्क्वायर अब सीधे करना है, सीधे यहीं से 2 का स्क्वायर 4 इंटू √3 का स्क्वायर 3, यहाँ पे इंटू होता है रियल में, 4 इंटू 3 क्यों लिख दिया, अरे रूट था बाबा, √9 मत लिख देना वहाँ पे। √9 लिखोगे तो फिर वापस से 3 तो लिखना पड़ेगा, लेकिन एक स्टेप कम कर सकते हो। ओके डन, यहाँ से देखो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है, √3 का स्क्वायर रियल में √9 होता है, बट होता वैल्यू 3 है उसका, तो क्यों ना सीधे 3 लिखा जाए। ओके, रूट का स्क्वायर रूट को हटा देता है, याद रख लो भाई, याद रख लो। अब तो आ गया होगा यार, गुस्सा मत दिलाओ यार। √5, जो लोग गलत बोल रहे हैं ना उनको अभी भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जो सही बता रहे हैं मतलब वो पूरी तरह से सीख चुके हैं। क्वेश्चन मेरा ख़त्म नहीं हुआ, आपका आंसर आ जाना चाहिए ऐसा, लाइट के स्पीड से बताओ। 4 3 जा 12 माइनस 5, आंसर आ चुका है 7। कैसे हुआ देखो, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, 4 3 जा 12 माइनस 5 7। ऐसे करना है एकदम बिंदास। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ, 7√3 माइनस √5, इसके अंदर में मैंने कर दिया 7√3 प्लस √5। जल्दी से बता दो। अरे सर जल्दी से बताऊंगा, ये हो गया a, ये हो गया b, ये है a और b, मैचिंग कर लो, a माइनस बी a प्लस बी। अब सीधे समझना है, बार बार थोड़ी ना लिखेंगे, आपको रियलाइज हो कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ और आप भी समझ पा रहे हो, इसलिए मैं बार बार लिखता हूँ, लेकिन आप समझ चुके तो डायरेक्ट लिख सकते हो। 7√3 √5 a और b बिल्कुल मैच कर रहा है, दिस इज a माइनस बी एंड दिस इज a प्लस बी। डन, तो क्या हो जाएगा इसका सिंप्लीफिकेशन, 7√3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है क्या। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी a माइनस बी और a प्लस बी का लगा दिया, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सब जानते हैं, आप भी जानते हो। अब बताओ जल्दी से। हाँ सर बताऊंगा। 7 का स्क्वायर सर 49, √3 का स्क्वायर 3 माइनस √5 का स्क्वायर 5। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 147, देखो ना 9 3 जा 27, 2 आ गया, 3 4 जा 12, 2 14, अब माइनस 5, इसके बाद कितना आ जाएगा 142। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर प्यारा बच्चों। ऐसे करते हैं तो आइडेंटिटी बेस्ड जो भी आपको कैलकुलेशंस इस चैप्टर में मिलेंगे, बेसिक यही सारे मिलने वाले हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा, या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपने कैलकुलेशंस के दौरान आता है। मैंने यूज भी किया है, डिवीजन को सॉल्व करते वक्त याद आ रहा होगा आपको पिछले क्लास में, बट फिर भी मैं आज उसको और प्रैक्टिस करके बता रहा हूँ। जो नहीं समझ पा रहे हो यहाँ से प्रैक्टिस करो, नोटबुक लो, पेन लो, प्रैक्टिस करो, आएगा। कुछ एग्जाम्पल्स अपने से लिखो, कैलकुलेशंस करके देखो, मेरे से चेक करवाओ तो होगा, है ना। घर में कोई बड़े लोग हैं उनसे चेक करवाओ, जो ऑलरेडी आपके पास बुक है उसी में जो दिया हुआ है वहाँ से देखो, वहाँ आंसर भी दिया रहता है। सारे क्वेश्चंस मैं नहीं बता पाऊँगा, आपको भी पता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने में इतना कैसे बता पाऊँगा, लेकिन हाँ आप चाहो तो कर सकते हो। तरीका आपके पास मैं बता रहा हूँ, ढूंढो और आंसर। मैं हर चीज़ बताने के लिए तैयार हूँ, है ना, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा, करना आप ही को पड़ेगा। कुछ और कैलकुलेशंस आते रहते हैं, कैलकुलेशंस इस तरह से कि आइडेंटिटी तो नहीं रहता है, बट कुछ ऐसा आ जाता है कि बच्चे उसमें मैंने देखा है कि वो फंस जाते हैं। जैसे देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ √2 और यहाँ पे लिख दिया √3 प्लस 5 √2, एक क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ब्रैकेट है, दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आएगा √3 प्लस √2 बाहर में, और इधर मान लो 4√3 प्लस 3 √2, लाइक दैट। आप समझो यहाँ पे क्या एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर एक मेंबर है। आपको याद होगा मैंने अलजेब्रा में भी बताया था, याद आ रहा है। अलजेब्रा में क्या पढ़ते थे, अगर यहाँ पे x प्लस 3 होता था, है ना, और इधर मान लो 2 होता था, तो 2 इसको भी मल्टीप्लाई करता है इसको, तो आंसर क्या आता था 2x प्लस 2 3 या 6। याद आया क्या, अरे याद क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अरे क्लियर है क्या, यस
मुस्कुरा रहे हो, इससे पता चल रहा है याद आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको याद आ रहा है मतलब आप पढ़े हो, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मतलब आपने पढ़ा ही नहीं था। ऐसे ही लाइटली देख लिया होगा, लेकिन अब समझना है आपको। ब्रैकेट के बाहर अगर यहाँ 2 की जगह पे 3 या 4 कोई भी टर्म हो, ब्रैकेट के बाहर का जो भी नंबर होगा या जो भी वेरिएबल होगा वो अंदर वाले को मल्टीप्लाई करता था अलजेब्रा में। ठीक उसी तरह से बाहर में बैठा ये √2 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और इसको भी मल्टीप्लाई करेगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा √2 इंटू √3। पहला टर्म ये आएगा। यहाँ का साइन आता है, यहाँ का साइन क्या है? प्लस, तो लिखो प्लस। अब ये √2 5√2 को मल्टीप्लाई करेगा, ये √2 5√2 को मल्टीप्लाई करेगा। क्या क्लियर है क्या? अब देखो √2 इंटू √3 अलग अलग हैं, मैं सिखा चुका हूँ ना, सिखा चुका हूँ। दोनों अलग अलग है तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लाई हो जाते हैं, साथ में रहते हैं। इसको जब एक छत के अंदर ले जाओगे 2 और 3 अलग अलग है तो ये हो जाएगा √6 प्लस। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ बाहर में 5 है तो 5 रहने दो, इंटू, क्योंकि इधर कुछ नहीं तो क्या है 1, लिखते नहीं बट वहाँ क्या है 1, तो 5 इंटू 1 5। बॉडीगार्ड वाला कंसेप्ट, आपस में मिल जाएंगे, चीफ गेस्ट मिलने जाएंगे तो √2 आप यहीं से जानते हो 2 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब समझ रहे हो? अब इस पॉइंट पे आप समझ रहे हो, √2 मिलके 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो आपका आंसर क्या आएगा? √6 प्लस 5 2 जा 10। थोड़ा सा पहले रेशनल लिख लो, बाद में रेशनल। लिखने का तरीका थोड़ा सा और अच्छे से हो जाएगा, समझ में आएगा। क्या आ रहा है? 10 प्लस √6। क्या डिफ़िकल्ट लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। ऐसे कोई भी नंबर्स होंगे, बड़े हो छोटे हो, आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैंने लिख दिया 3√3, है ना। यहाँ पे लिख दिया एक दूसरा एग्जांपल 3√3, अंदर में मैंने लिख दिया √5 प्लस 2√3, लाइक दैट। कुछ भी हो सकता है ना, बाहर कुछ भी हो सकता है। फिर से भाई ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये इसको। मेंटली करो, मेंटली कैसे करोगे? सर इसका इसके साथ है ना, सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो पहले तो 3 होगा सर, डन। √3 √5 सेम नहीं दिख रहे हैं सर, पूछो उससे सेम हो? नहीं, मैं सेम नहीं हूँ। ओके, मिला के लिख दूंगा तुमको, 3 इंटू 5 15 कर दूंगा तुमको। √15 इसके अंदर ऐसे लिख दो प्यार से। फिर यहाँ का प्लस साइन, तो लिखो प्लस। ये वाला इससे मिलने जाएगा। गेस्ट यहाँ भी सेम लग रहे हैं गेस्ट। बाहर के बॉडीगार्ड ने माहौल बनाया, 3 2 जा 6 कर लिया। 6 करने के बाद जब ये दोनों यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ 6, 3 इंटू 2 6, और रूट के अंदर ये गेस्ट जब जाएंगे 3 इंटू 3 होकर के, तो आपको बताना पड़ेगा क्या होगा? एक बाहर आएगा, तो यहाँ से आंसर आएगा 3√15 अब प्लस यहाँ से एक 3 बाहर, 6 3 जा 18। ऐसे करो। हर बार अब मैं नहीं लिखूँगा, हर बार मैं अब नहीं लिखूँगा। मैं इतना ज़रूर लिखता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कभी आप सो रहे होगे तो अचानक से लगेगा अरे ये क्या हो गया। बट अब जग जाओ प्यारे दोस्तों, अब जग जाओ। तो इस तरह से आपको करना है। सर अगर 2 ब्रैकेट आ जाए तो बहुत टेंशन होता है सर, बहुत टेंशन, खतरनाक तरह का टेंशन होता है सर। ओके, बिल्कुल आज से नहीं होगा। देखो कैसे करते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका। ये जो ब्रैकेट है किसी एक को फिक्स कर लेना, आप किसी एक को फिक्स कर लेना, और फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक को फिक्स कर सकते। जैसे यहाँ पे इसको मैंने फिक्स कर लिया, मैं इसको छूऊंगा नहीं, मतलब इसको अलग से ब्रेक नहीं करूँगा। तो क्या करना है, यहाँ पे 2 नंबर है, एक ये और एक ये, तो ये एक बार इसको लेके जाएगा, मतलब ये अकेला इसके जैसा मल्टीप्लाई करेगा, और फिर ये √2 भी यहाँ से इसको एक बार अकेला मल्टीप्लाई करेगा। मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखो यहाँ से पहले क्या करो, √3 लिख लो यहाँ पे, और इसको पूरा इसके साथ चिपका दो, 4√3 प्लस 3√2। यहाँ से √2 को ले लो प्लस √2। कैसे कर रहा हूँ देखो, √3 को इसके साथ, इसको फिक्स किया हुआ है ना, तो इसको ले आकर के √3 के साथ बैठा देंगे। यहाँ का प्लस आएगा, यहाँ आ गया प्लस, यहाँ का √2 और फिर ये √2 इसको देगा मल्टीप्लाई, तो क्या करेगा यहाँ पे वैल्यू इसको वापस ले आएगा, 4√3 प्लस 3√2। आपको कुछ समझ में आ रहा है? आपको नहीं लग रहा है जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे 2 सॉल्व किया वो यहाँ पे एक ही साथ है? ये √3 अब क्या करेगा बताओ ना, ये √3 क्या करेगा? अरे बताओ तो सही यार, आपको नहीं लग रहा है? ये √3 इसको और इसको देखेगा, ये √2 इसको और इसको देखेगा। बाहर में है ना, वो बाहर में है, अंदर वाले रूट को बोलेगा
आपको आज मैं छोड़ूंगा नहीं, मल्टीप्लाई करके ही जाऊंगा, बोलेगा ना, क्योंकि बाहर इंतजार कर रहा है, जैसे बाहर निकलेगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, लड़ लूंगा मतलब मल्टीप्लाई कर दूंगा। √3 बोला निकल के तो देख, वो बोलेगा निकलूंगा तो ये ले, √3 इसको बोलेगा √3 × 4 √3 कर दूंगा। आप मेंटली भी करोगे, जो दूसरा एग्जाम्पल होगा मैं मेंटली करके बताऊंगा। प्लस कौन सा, ये वाला, ये √3 इसके साथ, तो √3 × 3 √2, इसकी बातें हो चुकी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ है प्लस तो प्लस, √2 और 4 √3 क्या हो जाएगा, √2 × 4 √3। अरे समझ पा रहे हो, √2 × 3, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, √2 × 3 √2। मेंटली भी करेंगे, इसको मेंटली ही कर देंगे, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट समझ रहे हैं तो आपको समझाना मेरा काम है। क्या करना है, ये वाला एक टर्म आएगा, ये वाला एक टर्म आएगा, ये वाला एक टर्म आएगा, और ये वाला, याद रखना प्लस और माइनस के बीच में जितने भी होते हैं ना वैल्यू इनटू में, वो सब एक एक टर्म होते हैं, तो इस तरह से लिखते हैं। अब आप मुझे बताओ, बाहर में कुछ है नहीं है तो 1 होगा, 4 × 1 4, और ये दोनों मिलके √3 3। सही बोल रहे हो, मैं अब आपको मौका दे रहा हूँ। 4 3 जा हो जाएगा 12। अब डायरेक्ट करो यार, 4 1 जा 4, √3 × √3 3, 4 3 जा 12। कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाना है तो फास्ट भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो एक ही क्वेश्चन में लग जाएंगे यार। क्या होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। प्लस √3 के बाहर कुछ नहीं है मतलब 1 है, लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, 1 है। ये 1 × 3 कितना होगा, 3, यस लिखो यहाँ पे। ये दोनों सेम है क्या, नहीं सेम है। रूट बोलेगा मेरे पास आओ, मैं तुमको अपने के साथ एक दूसरे को एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा कि तुम दोनों मिल जाओगे। जैसे ही जाएगा 3 और 2, उसको मिलने का फार्मूला बना करके 6 बना देगा। ऐसी कहानी है, ऐसे समझाने के लिए। ओके, प्लस इसके पास भी वही कहानी है, इसके पास भी पीछे क्या है, 1 × 4 4, डन। हम एग्री करते हैं, 1 × 4 1, √2 √3 सेम नहीं हो यार। रूट के अंदर आओगे तो मैं तुम्हें मिला दूंगा ना, मेरा फार्मूला है, √6 कर दूंगा तुमको, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी इसके पास कुछ नहीं है, 1 ही रहेगा। 1 × 3 3, बिल्कुल सही जा रहे हो, 3, और √2 सेम है तो √2 2, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे × 2 होगा, तो एक साथ 3 2 जा यहीं लिख देता हूँ, 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एग्री करते हो, पूरी तरह से एग्री करते हो। अरे दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। 12 रेशनल 6 रेशनल क्या होगा, 12 + 6 सर 18 होगा। प्लस सर देखो √6 का फैमिली घूम रहा है इधर उधर, √6 का ये 4 है और √6 का ये 3 है, दोनों घर से भागे हुए लगते हैं, मिला दो सबको, कितना हो जाएगा। अरे सर आप भी कमाल करते हो, आपको इतना भी नहीं पता, 4 + 3 7 होता है, ऐसे बोलोगे। अपने टीचर को कोई ऐसे बोलता है क्या, 4 + 3 7 होता है। मुझे पता था, मैं आपसे पूछता रहता हूँ, मुझे पता होता है। अब मुझे नहीं पता होगा तो आप बता देना, कितना आसान है, दिस इज़ योर आंसर। अरे आसान है या नहीं, आसान है या नहीं, तो इस तरह से करना था, इस तरह से। सर एक बात बताऊँ, मैंने बोला बोलो सर, एक और एग्जाम्पल बताओ ना सर एक और एग्जाम्पल बताओ ना सर। समझ में तो आया सर, बट थोड़ा एक एग्जाम्पल बता दोगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। मज़ा आने के लिए तो पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, मज़ा आएगा, उसको आना ही पड़ेगा, वो जाएगा कहाँ। अगर चला भी गया तो मैं ढूंढ के लाऊंगा, लेकिन लाऊंगा, जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं देंगे तुझे। किसको, ये तो पता ही नहीं। हाँ देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाओ। क्या है बच्चों, सर एक एग्जाम्पल देने वाले थे आप, 3 √2 माइनस कर देता हूँ इस बार 5 √3, ये लो। और सर मैं इसके अंदर ना 3 √3 पहले लिख देता हूँ, अब -5 √2 ये लो। मैंने दो जगह पे माइनस लिख दिया, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, छोड़ने वाला नहीं। माइनस बहुत टेंशन देता है ना आप लोगों को, इसलिए मैंने माइनस लिया। क्या डरोगे क्या, क्या बताया, एक ब्रैकेट इधर एक ब्रैकेट इधर है, डरेंगे नहीं। क्या करेंगे, सर इसको फिक्स कर दो इस बार। राइट वाले को मैं जब फिक्स करता हूँ तो मैं कंफर्टेबल होता हूँ, ऐसा नहीं है, इसको भी कर सकते हो, बट प्रैक्टिस के दौरान जो आपको कंफर्टेबल लगे वही काम करना चाहिए। तो क्या करते हैं, अब इस 3 √2 से इसको एक बार और इस -5 √3 से इसको एक बार, इस ब्रैकेट को देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ आप। यहाँ से आप लिखोगे सर, ये लिखो 3 √2 और यहाँ पे 3 √3 -5 √2, बिल्कुल सही। -5 √3
इसकी बारी हो गई, 3 2 हुआ ना, ये आकर के यहाँ पे चिपक गया। देखो अब किसकी बारी आएगी, 5√3, पीछे क्या है माइनस, तो -5√3। अब इसके अंदर में ये लिखेंगे 3√3 -5√2। क्या क्लियर है क्या? क्या क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है सर। तो क्या अब मैं बताऊंगा? नहीं सर, मैं कर लूँगा। कर लोगे मुझे पता है, बट जिसका नहीं हो रहा है पहले आप करो, और अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ देखना, इसको पॉज करके पहले करो और फिर देखना। चलो अगर आप कर लिए हो तो यहाँ देखो सर, ये वाला 3√2 ना अब क्या करने वाला है, ये वाला 3√2 इसको और इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये 5√3 इसको और इसको मल्टीप्लाई करेगा। मैं चाहता हूँ आप मेंटली करो, आओ मेंटली करते, डरना नहीं। रेडी रेडी रेडी, ओके। कैसे? बाहर में 3, बाहर में 3, 3 3 जा 9, √2 √3 सेम है क्या? पूछो ना, सेम है क्या? नहीं, मिला देंगे तुमको, मिला दो। रूट के अंदर में 2 3 जा 6, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ का है प्लस, कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है, प्लस या प्लस था इसलिए प्लस हुआ, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 बाहर में है 5 बाहर में, 3 5 जा 15, √2 सेम दिख गया, सेम दिख गया। रूट को लालच आएगा, हाँ आ जाओ आ जाओ, आओ छोड़ूंगा नहीं, एक को खाऊंगा एक को छोड़ूंगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? हंसी आ रही है? अरे ऐसे ही बताता है भाई, बीच बीच में थोड़ा सा चलता रहता है, समझो ना। 3 5 जा 15, √2 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ मामला सेट हो चुका है? बिल्कुल सेट हो चुका है। माइनस प्लस माइनस, इधर माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है ना। तो 5 और 3 बाहर वाले आपस में मिलते हैं ना, आपको याद होगा ये और ये मिलने जा रहे हैं, तो ये दोनों बाहर के बॉडीगार्ड है ना, आपस में मिलेंगे। कैसे? 5 3 जा 15, फिर √3 आहा, √3 रूट को पसंद है सेम वाला, एक को खाएगा एक को फेंकेगा। √3 कितना होगा? 3 होगा। एक और बात, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, कुछ समझ में आया? माइनस इंटू माइनस प्लस यहाँ भी होगा। अरे कैलकुलेशन ही तो है। तो माइनस माइनस प्लस, 5 और 5 25। रूट के अंदर जाके हालचाल पूछो, क्या √3 √2 सेम है क्या? बिल्कुल सेम नहीं है। तो √3 इंटू √2 क्या होगा? मिल जाएगा, जैसे यहाँ मिला था वैसे वहाँ ही मिलेगा। फार्मूला रूट का है ना, सेम ही तो होगा। यहाँ पे आंसर होगा 6। क्या क्लियर है? क्या क्लियर हो गया? अगर आपको क्लियर है तो आप देख सकते हो, यहाँ से 9√6, यहाँ से 25√6, एक फैमिली के दिख रहे हैं, भटक रहे हैं मार्केट में इधर उधर। क्यों √6 वाले इधर कहाँ भैया? हम 25 हैं। अरे तुम्हारे फ्रेंड तो इधर भी घूम रहे हैं। कितने थे? 9। हाँ हमारे ही दोस्त है ना। तो सब मिला के कितने आए हो घर से बाहर? 25 + 9, ओके 25 + 9 आए हो, तो कितना हो जाएगा? 34√6 है ना। 25 + 9 कितना हो गया? 34, और √6 लगाना पड़ेगा। -30 अब -45 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने उसको। ये दोनों तो रेशनल वाले हैं, इसको फिर से ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? दोनों निगेटिव वाले हैं ना। निगेटिव निगेटिव ऐड होता है, साइन निगेटिव का रहता है, सबको पता है। अच्छा पता था, मैं क्यों बोल रहा था। तो 34√6 -75, आपको अपना प्यारा आंसर मिल चुका है। अरे मिल चुका है, 34√6 -70। मेंटली करते हैं, मेंटली करते हैं, समझ में आ रहा है। तो इस तरह का ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही का कंसेप्ट ही तो है। यहाँ पे एक ब्रैकेट, यहाँ पे एक ब्रैकेट, यहाँ से देखो इसको मल्टीप्लाई किया, इसको, इसने, इसको और इसको। याद आ रहा है? तो ये वाला रूल आपको अगर याद होगा, हम लोग पढ़ते थे, ऐसे नहीं पढ़ते थे, A + B, यहाँ पे C + D होता था, माइनस भी हो सकता था, टीचर बताता था किसी एक को फिक्स कर लो। जनरली हम लोग राइट वाले को फिक्स कर लेते थे। तो क्या लिखते थे? A × C + D, प्लस इससे A से जब हो जाता था तो B को पकड़ते थे, यहाँ साइन के हिसाब से आता था, और फिर से C + D। अरे याद आया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा? A × C सर AC, प्लस A × D AD, प्लस B × C BC सर, प्लस B × D BD। अरे कुछ तो याद आ रहा होगा, कुछ तो याद आ रहा होगा। ये आ रहा है नहीं? आ रहा है नहीं? तो कैलकुलेशन में खास करके आइडेंटिटी से रिलेटेड, अगर आइडेंटिटी आपको याद है तो उसको जो भी फॉर्म दिख रहा है ना, उसको वहाँ पे बिठा के उसी फार्मूले में डाल दो, सॉल्व हो जाएगा।
इसके अलावा मैं देखता हूँ ये वाला पार्ट जब भी रेशनलाइजेशन के दौरान आएगा, क्वेश्चंस कुछ करेंगे स्टैंडर्ड जब बाद में, एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में कहीं पे कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है, बट स्कूल के एग्जाम में रेफरेंस बुक से भी पूछते हैं और आपको करना भी चाहिए। तो वहाँ पे कैलकुलेशंस करोगे तो ऐसे ऐसे आ जाएंगे। तो वहाँ पे मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को घोर कष्ट होता है, कष्ट नहीं अपार कष्ट होता है, और आपको वो कष्ट ना हो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले प्रैक्टिस करके रेडी रहो, रेडी रहो। अगर आप रेडी हो, अगर आप प्रिपेयर हो, है ना, तो आपको मज़ा आएगा। आपको लगेगा मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है, नहीं आप दाएं हाथ से लिखते हो, अच्छा आपके लिए दाएं हाथ का खेल है, लेकिन ये खेल बन जाएगा, ये खेल बन जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आपको मैं चाहता हूं कि जब मैं कर रहा हूं तो आप उसको पेपर पे लिखो और पहले खुद से करो और उसके बाद फिर मेरा आंसर देखना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस तरह का और करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे, अभी हमारा एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे लिखता हूँ 3√5 माइनस 6√7। एक और मैंने ले लिया यहाँ पे 3√3 माइनस 3√2। मैंने जानबूझ करके ना सारे देखो रूट के अंदर की जो वैल्यू है ना अलग अलग ले ली, कॉम्प्लेक्स कर दिया जानबूझ करके। ये आता है मतलब इस तरह क्या आता है, सब आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जो बेसिक है वो कभी चेंज नहीं होता है। रूल के अकॉर्डिंग तुमको पता है कि इसको तुम फिक्स करोगे, ठीक, एक को फिक्स करोगे तो इधर वाला एक इसको मल्टीप्लाई करेगा और ये फिर बाद में मल्टीप्लाई करेगा, डन। तो आप क्या लिखोगे 3√5 और इसको दे दोगे 3√3 माइनस 3√2, यही करने वाले हो। यहाँ से माइनस 6√7 और इधर क्या हो जाएगा सर 3√3 माइनस 3√2, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। 3√5 से इन दोनों को लाके पकड़ दिया, देखो यहाँ पे 3√3 3√2 को पटक दिया और माइनस 6√7 को यहाँ रखा है, इसको यहाँ पे लाके पटक दिया, डन। अब मेंटली करें क्या, कंफर्टेबल हैं? ओके, बहुत कंफर्टेबल हो आई थिंक। सर इसको और इसको जब देखते हैं ना सर तो कुछ याद आता है क्या, बाहर वाले मिलेंगे 3 3 जा 9, रूट वाले अलग अलग है सर, जुदा जुदा हैं। तो क्या करना है, रूट का प्रॉपर्टी उसको बोलेगा मिलके रहो भाई मेरे, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मिलके रहने वाले को मैं कुछ नहीं करता हूँ। अगर सेम दिखते हैं ना तो झगड़ा करते, एक को खा ही जाता हूँ और एक को फेंक देता हूँ, अपने पास ही नहीं रखता हूँ। रूट ऐसे बोलता है, हमेशा याद रखो, इस तरह से याद रहेगा। रूट क्या बोलता है, मेरे पास आओ, अगर अलग अलग हो मैं मिला के रखूँगा, मेरे पास फार्मूला है, मैं तुम्हें टेंशन नहीं दूंगा, मिल के रहो। अगर सेम हो तो झगड़ा करते हो तो एक को खा ही जाता हूँ और एक को फ्री कर देता हूँ, मैं अपने पास ही नहीं रखता हूँ, जाओ घूमो अपना, ऐसे याद रखो। प्लस यहाँ पे होता है, प्लस यहाँ पे होता है, माइनस यहाँ था, प्लस माइनस माइनस। 3 3 9, 3 3 जा कितना हो गया 9, √5 और √2 √10 होगा। ओके, मिला के लिख दिया, फिर से सेम नहीं था, ओके डन। इसकी बातें हो चुकी। यहाँ पे -6 3 -18, कैसे, माइनस और प्लस माइनस, -18, √7 √3, हाँ बिल्कुल अलग अलग है। रूट बोले कोई बात नहीं, आ जाओ मेरे पास, मिला दूंगा मैं तुमको। इधर माइनस क्या होगा, प्लस 6 3 जा 18, दोनों फिर से अलग अलग और जुदा जुदा, तो क्या रहेगा 14, 7 2 जा 14। प्यारे दोस्तों अब आपको कुछ करना ही नहीं है, √15 √10 √21 √14 सारे के सारे अलग इरेशनल नंबर हैं। जब एक फैमिली होती थी तब तो प्रॉब्लम होता था कि कौन कहाँ कहाँ भटक रहा है, ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ तो सब अलग अलग है। आंसर यहीं पे ख़त्म हो गया। अरे तुम सोच रहे हो कि आगे जाऊँगा, नहीं यहीं पे आंसर ख़त्म हो गया, अरे आंसर यहीं पे ख़त्म हो गया। तो कैलकुलेशंस को इस तरह से करना, जो भी हमें क्वेश्चंस मिलने वाले हैं उसमें हमें खास करके रेशनलाइजेशन पार्ट के लिए मैं आपको कंफर्टेबल बना रहा हूँ। स्क्वायर क्यूब आपको समझ में पहले से ही आता था, किसी भी नंबर का स्क्वायर का मतलब है वो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, किसी भी नंबर का क्यूब करने का मतलब है कि वो 3 बार मल्टीप्लाई होगा। जैसे उस बात को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा √2 का स्क्वायर, यहाँ पे मैंने लिखा 3√2 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखा मैंने 5√2 का स्क्वायर की जगह पे 5√3 का स्क्वायर। ज़्यादा से ज़्यादा यही लिख सकता हूँ ना, ज़्यादा से ज़्यादा यही लिख सकता हूँ। माइनस लिख दूंगा तो -3√3 का स्क्वायर। इतनी बातें जब मैं लिखूंगा आप क्या बोलोगे, सर ऐसे ही सॉल्व करो, √2 का स्क्वायर ऐसे सॉल्व करना। सर √2 मतलब 2 2 बार आएगा, तो √2 की 2 वैल्यू मिलेगी, तो मतलब वही सलमान खान वाला कंसेप्ट, दोनों सेम है तो एक को मरना पड़ेगा, तो एक ही बचेगा सर 2। यहाँ कैसे करोगे, 3√2 का स्क्वायर मतलब सर रियल में ये क्या है 3√2 × 3√2,
ये क्या था, √2 इंटू √2। लेकिन अब ऐसे नहीं, मेंटली करो, मेंटली। √2 का स्क्वायर 2, इसको 3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखोगे 9, √2 का स्क्वायर 2, तो 9 इंटू 2, आंसर आ चुका है 18। 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, 25 3 जा 75। क्या कंफर्टेबल हो क्या? बिल्कुल कंफर्टेबल हो। -3 का स्क्वायर, सर निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, 9। √3 का स्क्वायर सर 3 होगा, √3 का स्क्वायर सर 3 होगा, आंसर आ चुका है सर 27। क्या किसी को दिक्कत है क्या किसी को दिक्कत है? अगर यहीं पे मैं क्यूब देता, मैं यहाँ पे क्यूब देता, मान लो यहाँ पे मैं क्यूब दे रहा हूँ, मैं बोलता हूँ √2 का क्यूब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अब समझो, स्क्वायर वाला कंसेप्ट से थोड़ा सा हटना पड़ेगा। वहाँ पे डायरेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ भी कर सकते हैं मेंटली, लेकिन थोड़ा पहले प्रैक्टिस डालो। √2 इंटू √2 3 बार लिख दो, √2 इंटू √2 इंटू √2। देखो यहाँ से, या तो इधर से सॉल्व करो या इधर से। दो रूट मिल करके क्या देता है, 2 देता है, तो हो जाएगा 2, और ये √2 बच जाएगा अकेला, तो आंसर आ जाएगा 2√2। मेंटली कैसे करोगे? √2 का क्यूब को पहले √2 का स्क्वायर कर लो, √2 का स्क्वायर 2, और एक √2 बचा हुआ है, याद रखना, तो 2√2, ऐसे कर सकते हैं। अभी आपको मिला 3√2 का क्यूब, पहले इसको मेंटली करो, 3 का क्यूब 27 डन, इनटू √2 का क्यूब, अभी देखा है 2√2 नहीं, अगर ये उस पहले नहीं किए रहेंगे तो कैसे सोचेंगे? √2 का स्क्वायर 2, एक √2 बचा है 2√2, आंसर 27 2 जा 54 √2। अरे समझ पा रहे हो क्या? तो ये जो क्यूब है, स्क्वायर है, आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हो। लिखो उसको, कोई भी नंबर लिखो, 4√3 लिखा मैंने, मैं बोलूँगा इसका क्यूब करो। अब क्या करोगे? 4√3 का क्यूब क्या होगा बता सकते हो? बताओ। 4 का क्यूब होता है सर 64, यस, पहले लिख दिया 64, इंटू अब √3 का क्यूब, पहले सर √3 का स्क्वायर 3 होगा, और फिर √3 बचेगा सर 3√3, यस सही जा रहे हो। अब फिर इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 6 जा 18, और 192 √3 होगा। ऐसे करेंगे, पावर 4 कर सकते हैं, लेकिन इतना हमें हाई पावर पूछेगा ही नहीं, हमें स्क्वायर और क्यूब तक कंफर्टेबल होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। पावर 4 एक्सट्रीम केस में कहीं पे अलग जगह पूछेगा, एग्जाम में नहीं पूछेगा, कहीं थोड़ा सा आपको ऐसे रेफरेंस बुक में मिल जाए कि कैलकुलेशन आपका वो देखना चाहता है, या कोई पूछ दे ऐसे ही, बाकी ऐसा कुछ नहीं। तो ये हम लोगों को इतना सीखना। तो जो अभी क्लास 9th में हम लोगों को NCERT में जो क्वेश्चन दिया है, उसके लिए हम बहुत अच्छे से कंफर्टेबल हो चुके हैं। साथ में जो हम लोग रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस करेंगे, खास करके रेशनलाइजेशन से रिलेटेड, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन, जब किसी इरेशनल नंबर से डिवाइड करोगे किसी नंबर को, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल, तो तुमको रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि नीचे हमेशा रेशनल ही बनाना पड़ता है, तभी डिवाइड करते हैं, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे प्रोसेस के दौरान आज का जो भी कैलकुलेशंस है वो हमें काम देगा। तो इन सब को आपको क्या करना है, लिखना है और प्रैक्टिस करना है। पहले इसको प्रैक्टिस करो, फिर आगे सीखते हैं। आओ बच्चों, अभी जो डिस्कस किया ना, उसके आगे थोड़ा और बताता हूँ, जो कि इस चैप्टर में आपको हेल्प करेगा। कैलकुलेशंस के दौरान जो हमें डिफ़िकल्टी महसूस होने वाली है वो मैंने समझा दिया है, रेशनलाइजेशन से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चंस मैंने देखा है NCERT में आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, और पूछता भी रहता है एग्ज़ाम में भी, कि फाइंड द नंबर्स, नेचुरल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स, होल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स, है ना, रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स, या इरेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स, कुछ भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले बताओ, मैंने यहाँ देखा है रियल नंबर लिख करके, मैंने आपको ये बताया है कि इस लाइन को क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन। ये -∞ से इन्फिनिटी पे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, लाइक दैट। आपको याद आ रहा होगा, मैंने ज्योमेट्रिकली बताया था √2 का वैल्यू होता है 1.414, याद आ रहा होगा। √2 कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे 5 है तो इस पॉइंट पे होगा, ये होगा √2। इसको कैसे किया था याद आ रहा होगा, विथ द हेल्प ऑफ, है ना, कंपास, याद आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऐसा भी कुछ मैं बताऊंगा आगे जाके, मैंने आपको रूट अंडर 9.6 बता चुका है, ऐसा कैसे करते हैं मैं आपको ये भी सब बताने वाला हूँ।
जैसे पहले अभी अपना एक एक्सरसाइज है वहीं पे मैं करूँगा 1.6565 लाइक दैट, ऐसा कुछ नंबर है, इसको भी नंबर लाइन पे, सारे तरह के नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये आप जानते हो। फिर से बता रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। मैं क्या बता रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ 0 एक होल नंबर है और 1 भी एक होल नंबर है। होल नंबर का लिस्ट अगर देखा जाए तो 0 1 2 3 लाइक दैट। मैं बोलूँ कि 0 और 1 के बीच में कितने होल नंबर है, 0 और 1 के बीच में कितने होल नंबर है, क्या बोलते हो सर? 0 और 1 उसके बीच में कोई होल नंबर आता ही नहीं है। हाँ तो ऐसे बोलो, नहीं आता है सर, कोई नंबर नहीं होगा, क्यों गुस्सा करते हो? मैं बोलता हूँ 3 और 5 के बीच में कितने होल नंबर है, 3 और 5 के बीच में बताओ। यस 4 है, एक तो है ना। मैं बोलूँ 10 और 90 के बीच में कितने क्या हैं, नेचुरल नंबर है, तो आप काउंट करके बता सकते हो 11 12 13 और इस तरह से। मेरा कहने का मतलब है इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको पहले से आते हैं, यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है। नेचुरल नंबर कितना है, होल नंबर कितना है, इंटीजर कितना है। अब मैं बोलूँ कि -3 और -2 के बीच में कितना इंटीजर है, फिर से दिमाग खराब। -2 के बाद तो जस्ट -3 ही आएगा, तो इसमें कहाँ कोई इंटीजर है। लेकिन अगर मैं -3 और 1 के बीच में बोल दूँ तो -3 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो -2 भी होगा, -2 भी होगा, -1 भी होगा, 0 भी होगा या नहीं होगा? अगर यहाँ 1 है तो -3 और 1 के बीच में इतने सारे इंटीजर हैं। क्वेश्चन को सुनो क्या बोलता है, फिर आंसर दो। इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत होता है जब पूछा जाता है कि इस 2 नंबर के बीच में कितने रेशनल हैं, इस 2 नंबर के बीच में कितने इरेशनल है, 2 रेशनल के बीच में कितने रेशनल और कितने इरेशनल, ये भी पूछा जाएगा, और 2 इरेशनल के बीच में कितने रेशनल और कितने इरेशनल होंगे। मैं बताऊं, दोनों का आंसर इनफाइनाइट ही होगा, दोनों का आंसर इनफाइनाइट ही होगा। और आपको फिर बोलेगा कि कुछ उसमें से एग्जाम्पल दे करके बताओ, तो उस पर डिस्कशन करते हैं। मेरा क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अभी मैंने लिखा, इसमें रेशनल इरेशनल को समझना मेन मेरा काम है, और आपको भी वही समझाने वाला हूँ कि क्या समझते हो कि रेशनल नंबर के बीच में। जैसे देखो यहाँ पे मैं फिक्स कर लेता हूँ कि सपोज हमारा ये नंबर 1 और 2 है, 1 और 2 है, इसको ध्यान में रख करके देखते हैं। 1 और 2 के बीच में, मतलब इस रीजन में कितने नंबर हो सकते हैं? पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही, इनफाइनाइट हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं यहाँ पे नंबर, इनफाइनाइट। क्या इनफाइनाइट नेचुरल होंगे? नहीं। इनफाइनाइट होल होंगे? नहीं। इनफाइनाइट इंटीजर होंगे? नहीं। 1 और 2 के बीच में कहाँ आता है? इनफाइनाइट क्या होंगे? इनफाइनाइट रेशनल होंगे, और इनफाइनाइट रेशनल के साथ साथ इनफाइनाइट इरेशनल भी होंगे, इरेशनल भी होंगे। कैसे समझोगे इसको, कैसे समझोगे? देखो अगर मैंने यहाँ पे 1.2 लिया, कहाँ होगा? 1.2, ये 1 से ज़्यादा है लेकिन 2 से कम है। 1.2 अगर मैं मार्क करूँ यहाँ पे 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5 6 7 8 9। बोलोगे सर 1.2 नहीं, यहाँ 1 2 यहाँ पे कहीं होगा। मैं बोलूँगा 1.3 क्या होगा, तो बोलोगे सर 1.123 यहाँ पे होगा। 1.4 कहाँ पे होगा? सर इसके जस्ट पीछे होगा। ये क्या है? 12/10 है। ये क्या है? 13/10 है। ये क्या है? 14/10 है। ये क्या है? ये है क्या? रेशनल नंबर है। मैं बोलूँ 1.1112 कहाँ होगा? आए, इतना बड़ा नंबर सर 1.1 तो दिख रहा है, फिर 1.1, तो 1 के आगे तो 2 है। समझो यहाँ पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बताऊंगा, एक्सरसाइज है एक इससे रिलेटेड, उसमें समझाऊंगा। 1.1 तो यहीं पे हो गया ना, मुझे 1.1 के बाद फिर से 1 चाहिए, फिर से 1 चाहिए, फिर से 2 चाहिए। रियल में जैसे मैं इस 1 से आगे बढ़ जाता हूँ, पता है ये वाला है आपको 1.1 और ये वाला है आपको 1.2, और ये अगर आप देखो ये नंबर 1.1 से तो बड़ा है लेकिन 1.2 से छोटा है। देखो ना कैसे कैसे कंपेयर कर रहे हैं, 1 1, यहाँ 0.1 है, यहाँ 0.2 है।
तो 2 से छोटा हो गया ना, देखो ना 1.1 1.2 से तो छोटा ही होगा, लेकिन इसमें 1 के आगे 112 भी लगा हुआ है, मतलब इस 1 के कंपैरिजन में तो आगे और नंबर है ना, इसका मतलब इससे ये बड़ा है। तो ये नंबर इससे बड़ा है बट इससे छोटा है, तो लग रहा है कि 1.1 तो यहाँ पे था, 1.2 है, तो इसका जो छोटा सा रीजन है इसी में ये कहीं होगा। समझ पा रहे हो? तुम इसको देख के अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसका मतलब 1.1112 लाइक दैट, जो भी नंबर यहाँ पे आपने लिखा वो तो वहाँ आएगा। तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, इसको मैं ड्रॉ करके बताऊंगा एक्सरसाइज में, लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि पक्का है कि 1.1 और 1.2 के बीच में होगा। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? ओके, एक और देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो थोड़ा सा एक नंबर यहाँ पे लिखता हूँ, ये है -1 और ये है -2। मैं लिखता हूँ -1.5432 लाइक दैट। ये आपको पता है मैंने टर्मिनेटिंग लिख दिया, आगे नहीं जा रहा हूँ, मतलब यहाँ पे ख़त्म हो गया। मैं एक नंबर लिख सकता हूँ -1.5, मैं एक नंबर लिख सकता हूँ -1.4। -1.4 क्या होगा? आप बोलोगे सर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आप देख पा रहे हो वहाँ से तो समझो यहाँ से क्या हो रहा है, -1.4 क्या होगा, -1.1234। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ ना वैसे लिख के तब समझो, -1.1234 सर यहाँ पे होगा, ये है -1.4। -1.5 क्या होगा, जस्ट उसके आगे ये हो जाएगा -1.5। अब समझो ये है 1.5 और फिर आ गया 4, 5 के बाद क्या आ गया 4। तो अगर इसको कंपेयर करेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे गौर से देखो, -1.5432 ऐसे आ रहा है ना, मतलब ये वाला नंबर -1.6 से, देखो ना -1.5 है यहाँ पे, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि -1.6 से तो बड़ा है ये। अगर अगला नंबर जो आने वाला है यहाँ पे ये है -1.6, तो ये वाला नंबर -1.6, निगेटिव का वैल्यू अगर ज़्यादा होता है तो ये छोटा होता है, तो -1.6 से ये क्या है, बड़ा है। लेकिन अगर देखो ये गौर से, ये वाला नंबर जो है अपना -1.54, अगर देखो तो -1.5 से ये छोटा है, -1.5 क्या है, बड़ा नंबर है। कैसे पता चल रहा है? सर ये निगेटिव में बड़ा वैल्यू जब होता है ना, तो निगेटिव में जो वैल्यू वहाँ पे छोटा होता है उससे ये वाला वैल्यू, देखो ना रियल में 1.54 की बात कर रहा हूँ, तो 5 का 4 भी तो है, तो बड़ा है, और लग रहा है कि ये छोटा है लेकिन निगेटिव लगा है, तो निगेटिव में छोटा वैल्यू बड़ा होता है। तो -1.5 इस -1.54 से तो बड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि इतना बड़ा नंबर -1.5 यानी कि ये वाला नंबर, और -1.6 मतलब इसके जस्ट बाजू में यहाँ पे जो स्पेस क्लियर हो रहा है ना, यहाँ पे ये वाला मैं दिखा नहीं पाऊँगा वहाँ से, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो कि -1.5 और -1.6 के बीच में यहाँ पे कहीं पे वो नंबर होगा, इतना बड़ा नंबर 5432। तो तुम सोच पा रहे हो मैं ऐसे कितने नंबर लिख पाऊँगा, इनफाइनाइट, जो मन में आ रहा लिख दूंगा, 1.2 1.21 1.25 1.212 1.2135। अरे समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे हो क्या? मेरी ज़िंदगी बीत जाएगी, आपकी भी ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन नंबर ख़त्म नहीं होगा। तो किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ठीक उसी तरह से इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी होते हैं। मैं आपको जूम करके बताता हूँ, फिर से समझो इस बात को। ये अगर धीरे धीरे आप समझ पा रहे होगे कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक और एग्जांपल से। ये देखो, ये मैं लिखता हूँ, ये अपना है 1, हो सकता है 0 यहाँ पे, सपोज यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ, थोड़ा बड़ा रखता हूँ। मैं चाहता हूँ 1 और 2 के बीच में, मुझे पता है 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल है और इनफाइनाइट किसकी बात कर रहे हैं, 1 एंड 2 के बीच में, बिटवीन 1 एंड 2 लिखना चाहते हैं, बिटवीन। ऐसे ही आप बाकी के बारे में भी समझ सकते हो। 1 एंड 2 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल है। कैसे? मैं देखो लिखना शुरू करता हूँ। इनफाइनाइट रेशनल लिखता हूँ 1.1
1.12, 1.111, 1.112, 1.132, 1.15, 1.69, 1.691, मतलब समझ रहे हो? ये सब रेशनल कैसे है देखो ना। 1.1 को क्या लिख सकते हो 11/10, 1.12 को क्या लिख सकते हो 112/100, 1.11 को क्या लिख सकते हो ट्रिपल यहाँ पे 41 नीचे में 1000। अरे समझ पा रहे हो क्या? सबको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी को 1.69 169/100, 1.69 को क्या लिख सकते हैं 1691/1000। सबके सब P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और तुम किसी को भी नहीं बोल सकते हो कि 1 और 2 के बीच में देखो 1.1 से ज़्यादा है 2 से कम है, 1 से ज़्यादा है 1 से ज़्यादा है 1 से ज़्यादा है, सब 1 से सिर्फ ज़्यादा है तो 2 से कम ही होगा। मतलब इसमें जितने आपको पता है बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ है ये। और ये मैं थोड़ा जूम करके बताया हूँ 1 से 2 के बीच में। आप लोग सर ये 0 से 1 ये इतना बड़ा कैसे हुआ, मैं जूम कर दिया हूँ एक तरह से। इतने सारे पॉइंट्स इनफाइनाइट पॉइंट्स है और सारे पॉइंट किसी न किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा क्या हो गया रेशनल, इनफाइनाइट रेशनल नंबर है। इनफाइनाइट इरेशनल क्या है देखो 1.1 लिख दिया मैं और उसके बाद गाना लगाओ 1011008916111 ... कहाँ होगा? पक्का है 1.1 ही तो है, 1 है, 2 से तो छोटा होगा, 1 से बड़ा है 2 से छोटा होगा, तो कहीं ना कहीं बीच में होगा। अब कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा वो हम लोग चाहे तो कर सकते, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। इसको थोड़ा बोर्ड पे दिखाना, मैं ना आप शायद देख नहीं पा रहे होगे बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो 1.10 अब मैं ऐसे कितने नंबर लिख सकता हूँ देखो ना 1.12 लिख दो, ये जैसे ही एक डिजिट चेंज हो गया नंबर चेंज हो गया। अब इसके बाद हो सकता है वही कॉपी कर दो 01111089161 जो मन में डॉट 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 1.13 लिख दो यहाँ पे 011110891। अरे समझ पा रहे हो क्या? 1.14 लिख दो यहाँ पे 011101111। आपको पता है क्या एक्सेप्ट करना है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग लिख देना है। ये सब क्या बन जाएगा, ये सब क्या बन जाएगा इरेशनल नंबर बन जाएगा। इरेशनल नंबर कल के डेट में मैं तुमसे बोलूं कि 2 और 3 के बीच में 5 इरेशनल नंबर लिखो, क्या नहीं लिख पाओगे? 5 रेशनल लिख दो और 5 इरेशनल लिख दो, क्या लिख पाओगे कि नहीं? लिख पाओगे। 2 और 3 रेशनल लिखते हैं 2.3 2.5 2.6 2.9 2.8, बात खत्म। पक्का है कि 2 और 3 के बीच में आएगा। इरेशनल लो सर अभी 2.3 ही लिखा हूँ ना, उसके आगे लिखता हूँ 11001 111 819 ... 2.3 12 110 15 1 ... मतलब क्या है? कोई भी लिखो 2.5 189 10000111 लाइक दैट, कुछ भी लिखो। समझ पा रहे हो? स्पीड को मैच कर पा रहे हो क्या? अरे पकड़ लिया अगर आपने तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में याद रखना मेरे भाई, याद रखना इनफाइनाइट रेशनल होते हैं और इनफाइनाइट इरेशनल होते हैं। इसको समझने का तरीका ये है, 2-3 मेथड भी होते हैं रेशनल नंबर ढूंढने के लिए जो कि आपने क्लास 8th में सीखा होगा। एवरेज निकाल के टीचर सिखाता है, या डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके ऐसे भी कर सकते हैं, जो अभी हम लोग एक्सरसाइज के दौरान बता दूंगा, है ना। अभी रहने दो, वीडियो लेंथ वैसे ही बड़ा हो गया, उसको समझाता हूँ। मेन यहाँ पे समझना है 1-2 पॉइंट। किसी भी 2 नंबर के बीच में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हैं। एकदम आसपास होंगे तो 0 होगा उसके बीच में। 2 और 3 के बीच में कोई न तो होल है, ना तो इंटीजर है, ना तो नेचुरल है। लेकिन 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल, इनफाइनाइट इरेशनल। मैं आपको बताऊं जैसे 2.65 क्या है? 2.65 कहाँ से आएगा? 2 और 3 के बीच में। तो ये क्या हो गया? 2 और 3 के बीच में रेशनल। और इसी को मैं चाहूँगा ऐसे लिखो 2.65 1110111000011 लाइक दैट, तो क्या बन जाएगा? इरेशनल। अपने हाथ में बनाना, इनफाइनाइट है ना भाई। जब इनफाइनाइट चीज़ें हैं तो क्या एक बनाने में प्रॉब्लम होगा? आपसे 2 या 3 पूछा जाता है। समझ पा रहे हो? मुझे लगता है ये जो पार्ट है इसको थोड़ा आसपास बैठ के भी किया जा सकता है। जितना मुझे समझाना था मैं समझा चुका हूँ, थोड़ा आपको पकड़ना है इसको। जिस भी 2 नंबर के बीच में जाया जाए, चले जाओ, कहीं भी चला जाए। बोलेगा यहाँ पे मान लो, ये मैं थोड़ा सा अब छोटा कर देता हूँ, मान लो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। बोलेगा 4 और 5 के बीच में 5 इरेशनल और रेशनल लिखो। सोचना ही मत, 4 के पास पहुँच जाओ, 5 के पास पहुँच जाओ। सर 4.1 लो, कहीं से स्टार्ट कर सकते हो, 4.2, 4.3, 4.4,
है ना। 4.11 भी लिख सकते हो, 4.22 भी लिख सकते हो, जो मन में आए। टर्मिनेटिंग लिख दोगे तो वो हो जाएगा रेशनल, क्योंकि उसको पी बाई क्यू में लिख सकते हैं। और इसी जगह पे अगर ऐसे लिख दोगे 4.11000101, जो मन में आता है 827 डॉट 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 4.12, थोड़ा सा एक डिजिट चेंज कर दो 01011, कहीं भी एक डिजिट तुमने चेंज कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, नया नंबर हो जाएगा। और नया नंबर होते ही वो अपना एक इरेशनल का टाइप है तो इरेशनल आया। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का पैटर्न अगर कहीं पे लिख दिया नंबर के बीच में वो इरेशनल, और टर्मिनेटिंग का तो रेशनल। तो यही तो बता रहा हूँ, यही तो बता रहा हूँ। और इसको हम विजुलाइज करके भी चाहें तो इतने बड़े नंबर को मैं यहाँ पे बताऊँगा तो कितना कम्प्लेक्स हो जाएगा, आप खुद भी समझ सकते हो। इतना बड़े नंबर को बताना ऐसे विजुलाइज करके थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा इससे छोटा विजुलाइज कराऊंगा एक्सरसाइज में। जो चौथा एक्सरसाइज है उसमें 2 नंबर दिए हैं तो मैं उसको यहाँ पे बताऊंगा। आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, मैं भी बताऊंगा। अरे भाई बताएगा यार, टेंशन मत लो। बट अभी मुझे ये बताना था कि किसी भी 2 नंबर के बीच में अगर 2 रेशनल और इरेशनल, 4 रेशनल और इरेशनल पूछ दे तो डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं। आंख बंद करके लिखा जा सकता है, इनफाइनाइट लिखा जा सकता है, ज़िंदगी ख़त्म होने तक लिखा जा सकता है। इतने सारे नंबर्स होते हैं। तो 2 नहीं लिख पाओगे, 4 नहीं लिख पाओगे, बिल्कुल लिख पाओगे। तो मुझे लगता है कि जो बेसिक लेवल पे हमारा नंबर सिस्टम था वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। कुछ बातें और आएंगी जो मैं बीच बीच में बताता रहूँगा। किसी दिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ना चाहोगे तो मैं बता दूँगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था समझना, इसमें हम लोग समझ चुके हैं। इसके बाद हम लोगों को एक्सरसाइज करना है। इसमें आपको जो क्लास 8th में 7th में एक्सपोनेंट का रूल पढ़ा है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, वो यहाँ पे भी यूज होगा। मुझे नहीं लगता है कि मुझे उसको अलग से बताना चाहिए, आपको सब पता है वहाँ पे। मैं आपको वहीं पे एक्सरसाइज में ही प्रैक्टिस करवा दूँगा। फिर उसके बाद एक्सरसाइज शुरू होने से पहले मैं उसको प्रैक्टिस करवाऊँगा और वहाँ पर कंप्लीट कर दूँगा। तो जो अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि इन सब को यूज कैसे करेंगे, एक्सरसाइज में कैसे करना है। कुछ बातें अगर छूट गई होंगी मैं एक्सप्लेनेशन के दौरान उसको समझा दूंगा, और नई नई बातें तो होती रहेंगी। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज आपको मुझे यहीं पे क्या करना पड़ेगा, यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। आपसे मुझे अलविदा लेना पड़ेगा। तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, लेकिन तब तक आप यहाँ पे पूरी तरह से मौजूदगी बनाए रखना और मुस्कुराते रहना। अपना प्रेजेंस मुझे फील कराते रहना, मुझे बताते रहना कि तुम मेरे से जुड़े हुए हो और मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। इस मुस्कुराहट के साथ, इस स्माइली फेस के साथ आज हम आपके साथ अलविदा लेते हैं मेरे दोस्त। आज मैं आपको अलविदा कह रहा हूँ इस वादे के साथ कि भाई वापस आएगा और वापस नया कुछ सिखाएगा, और आप भी मुझसे सीखोगे या नहीं? बिल्कुल सीखोगे। तो दोस्त आज यहीं रुक जाओ, नेक्स्ट क्लास में मिलो नए एनर्जी के साथ, एनर्जी लेवल को ऊपर करके सारे एक्सरसाइज को किल कर देंगे, क्योंकि हमने कंसेप्ट पढ़ लिया है। तो तब तक के लिए मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, और मिलते हैं एक नए एनर्जी के साथ नए लेक्चर में। टाटा, बाय बाय।